बात खूब बहुत खूब। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आपको इस वक्त ये कह रहा हूं कि भाई हंसिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए और अगर जीवन में कुछ गम है तो भूल जाइए, क्योंकि आ गया आपको हंसाने के लिए वो जो हमेशा कहता है बहुत खूब। भाई जीवन में आनंद प्राप्त करने के क्षण कहीं से भी निकाले जा सकते हैं। जैसे एक साहब खड़े थे कहीं पे, तो बहुत देर से चाबी से, आपने देखा हो कई लोग तीली से, नुकीली कोई चीज से कान वान खुजा लेते, तो चाबी से कान खुजा रहे थे। कोई हाथ में गाड़ी की चाबी होगी तो खुजा रहे थे, काफी देर तक खुजा रहे थे। तो पास में एक भाई साहब खड़े थे, उनका भाई साहब आप स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो धक्का लगाओ। लेकिन कुछ चीजें स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे किसी कवि को कहना होगा कविता पढ़ना शुरू कीजिए, तो फिर वे ऐसे स्टार्ट होते हैं कि पूछिए मत। लेकिन कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनको सुनना एक अनुभव देता है, जिन्हें सुन के बड़ा आनंद आता है। तो आइए हम सुनेंगे हमारे तीन कवि मित्रों को। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के महेंद्र अजनबी। आइए महेंद्र भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप किसी जमाने में महेंद्र भारद्वाज हुआ करते थे, अजनबी क्यों हो गए? मुझे लगा ज़्यादा परिचित होने से अच्छा है अजनबी हो जाना। सचमुच कुछ काम ऐसे ही करते हैं लोग जहाँ पे वो चाहते हैं कि वो अजनबी बने रहे। कविता लिखने के बाद तो यही लगता है कि अजनबी बने रहे तो ठीक है, श्रोता पहचान गए तो मुश्किल कर देंगे। चलिए हम बुलाते हैं गाजियाबाद के नित्यानंद तुषार को। आइए नित्यानंद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके गजल संग्रह का क्या नाम है जो लेटेस्ट आया? अगर साथ दो। अगर साथ दो, क्या बात है। अगर साथ दो तो फिर कुछ से कुछ हो सकता है। अगर, इसमें जो अगर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में जो लोग साथ नहीं देते उनके लिए कहते हैं अगर तुम साथ दो तो ऐसा हो सकता है। भाई क्या बात है। आइए हम आपका साथ देने का वादा करते हैं कविता की इस यात्रा में। आपके साथ बुलाते हैं गोरखपुर से ममता विश्वास को। आइए ममता जी, आप मूलतः भोजपुरी गायिका हैं? जी हाँ, भोजपुरी, हिंदी। हिंदी, तो हिंदी में भी गाने गाती हैं आप क्या, स्टेज पे या? स्टेज पे भी और प्लेबैक भी करती हूँ। प्लेबैक भी करती हैं, क्या बात है। और आप लिखती भी हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। नित्यानंद, आप एक साहित्यिक पत्रिका भी चलाते हैं? जी। क्या नाम है उसका? युगवंशिका। युगवंशिका, उसका नाम आपने युगवंशिका ही क्यों रखा? क्योंकि मुझे लगा कि उसमें युग की आवाज आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा। और आपने अपनी किताब का नाम हंसा हंसा के मारूंगा ही क्यों रखा? नहीं, मैं वो हंसा हंसा के मारने का मतलब ये नहीं है कि उसे बिल्कुल ही जान से मार दूंगा। हाँ। उसका मतलब ये है कि हंसा हंसा के वो इतना लोटपोट हो जाए कि सबको लोटपोट करे। आपने उस मुहावरे का प्रयोग किया कि हंसा हंसा के मारूंगा। चलिए बहुत अच्छा है, वरना कुछ कवि तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं सुना सुना के मारूंगा। आइए, बहुत खूब। तो भाई आज की इस बहुत खूब की महफिल में हमारे साथ महेंद्र अजनबी हैं, ममता विश्वास है जो गोरखपुर से आई, और नित्यानंद तुषार है जो गाजियाबाद से आए। तो महफिल कहाँ से शुरू करें? नित्यानंद, आपका एक शेर जो मैंने यहाँ बहुत खूब के कार्यक्रम में कोट भी किया था और जो बड़ा लोकप्रिय शेर है। नित्यानंद, जो हमारी संस्कृति जिस दिशा में जा रही है उसके लिए कहते हैं कि तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, राहें तबाही के घर जा रही हैं, और वहाँ अगर हमें कोई बचाती है, कोई चीज़ अगर हमें जिंदा रखती है तो वो कविता है। तो आइए कुछ ऐसे ही खूबसूरत शेरों के लिए हम बुलाते हैं नित्यानंद तुषार को। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। शैलेश जी आपको भी सादर अभिवादन। महेंद्र जी और ममता जी आपको भी सादर अभिवादन। कुछ पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। कांटों के बदले दोस्तों, कांटों के बदले दोस्तों ताजा गुलाब दो, कांटों के बदले दोस्तों ताजा गुलाब दो, और कड़वी से कड़वी बात का मीठा जवाब दो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांटों के बदले दोस्तों ताजा गुलाब दो, और कड़वी से कड़वी बात का मीठा जवाब दो। और एक शेर के माध्यम से अपील करना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 मंजिल, 3-3 मंजिल की क्लास में जा नहीं पाते। सुनिएगा कि बच्चे उदास हैं सभी, बच्चे उदास हैं सभी, आंखों में है नमी। बच्चे उदास हैं सभी, आंखों में है नमी, बस्तों का बोझ कम करो, कुछ कम किताब दो। क्या बात है, बस्तों का बोझ कम करो, कुछ कम किताब, बस्तों का बोझ कम करो, कुछ कम किताब दो, बहुत बढ़िया। और कड़वी से कड़वी बात का मीठा जवाब दो। एक गजल के कुछ शेर और हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि मुश्किलों से भी
निकलना सीखिए, मुश्किलों से भी निकलना सीखिए, और जगमगाना है तो जलना सीखिए। क्या बात है, बढ़िया बात, वाह वाह वाह। मुश्किलों से भी निकलना सीखिए और जगमगाना है तो जलना सीखिए, और इस जमाने को बदलना छोड़िए, इस जमाने को बदलना छोड़िए, हो सके तो खुद बदलना सीखिए। क्या बात है, हो सके तो खुद बदलना सीखिए, और वक्त के अनुसार खुद को ढालिए, वक्त के अनुसार खुद को ढालिए, बर्फ से जमना व गलना सीखिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। वक्त के अनुसार खुद को ढालिए, बर्फ से जमना व गलना सीखिए, और एक जैसा रंग तो रहता नहीं, एक जैसा रंग तो रहता नहीं, सूर्य से उगना व ढलना सीखिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। सूर्य से उगना व ढलना सीखिए, वाह वाह। कि एक जैसा रंग तो रहता नहीं, सूर्य से उगना व ढलना सीखिए। और ये शेर मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, शायद इसमें एक सुझाव भी है परिवारों के बिखराव को रोकने के लिए, कि सूर्य से उगना व ढलना सीखिए, कि दिल के रिश्ते टूट सकते हैं तुषार, दिल के रिश्ते टूट सकते हैं तुषार, हम सफर के साथ चलना सीखिए। क्या बात है, हम सफर के साथ चलना सीखिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि दिल के रिश्ते टूट सकते हैं तुषार, हम सफर के साथ चलना सीखिए। लोग चल रहे हैं लेकिन किसी दूसरे के हम सफर के साथ चल रहे हैं, क्या बात है, तो समस्याएं हो जाती है। लेकिन जैसा आपने कहा तुषार, सचमुच जिंदगी में अगर समस्याएं आती है तो आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है। जैसा आपने सीखने की बात की, शकील ग्वालियर साहब एक शायर हैं, उनके दो शेर मुझे याद आते हैं, वो भी बहुत अलग अंदाज में सीखने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि न बाजुओं पे न कश्ती पे एतबार करो, न बाजुओं पे न कश्ती पे एतबार करो, खफा है दरिया तो कच्चे घड़े से पार करो। क्या बात है, खफा है दरिया तो कच्चे घड़े से पार करो, हुआ है बंद भलाई का एक दरवाजा, खोलेंगे दूसरे दरवाजे, इंतजार करो। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। आप भी इंतजार कीजिए, लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब है। स्वागत है ब्रेक के बाद फिर से। बहुत खूब है, मैंने कहा था इंतजार कीजिए, और आप इंतजार करते हैं। भाई कितने बढ़िया लोग हैं जो इस जमाने में भी इंतजार करते हैं, और आप हिंदी कविता, उर्दू शायरी और हमारे भोजपुरी गीतों का इंतजार करते हैं। और इंतजार इस जमाने में सबसे बड़ी चीज हंसी का है साहब। हंसी ऐसी चीज है जो मिलती कहाँ है, उसकी प्रतीक्षा में हर व्यक्ति बैठा रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हंसी अपनी जेब में रखते हैं और निकाल के लोगों को बांटते हैं। उनमें से एक महेंद्र अजनबी हैं। अजनबी साहब जरा आइए और कुछ हंसी बांटिए देश के दर्शकों को। आप सभी को प्रणाम करता हूं। देश की एक बहुत बड़ी समस्या पर मैंने कविता लिखी है जी, और वो समस्या आप और हम सभी जानते हैं, सबसे बड़ी देश की समस्या है आबादी की समस्या। आबादी जी, मैंने इस पर एक कविता लिखी है सुना है। कि देश की बढ़ती आबादी, आबादी है कि बर्बादी, इसका एक बहुत बड़ा कारण है शादी। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा कारण है शादी, जिसे करके सभी लोग रोते हैं। देश के 98% बच्चे तो इस शादी के कारण ही पैदा होते हैं। अच्छा, अब 2% कैसे होते हैं वो तो शोध का विषय। मैंने सोचा फिर क्या है इस शंका का निवारण, मुझे खोजने चाहिए इसके कारण। बहुत सोचा, बहुत विचारा, तो मुझे याद आया पंडित नेहरू जी का वो नारा, आराम हराम, जिसे देश की जनता ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया जी, और पैदा कर दिया अपने यहाँ हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया। फिर मैंने सोचा इस बारे में देश के नेताओं से ही कुछ राय ली जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा तो वो इस समस्या पर कुछ बोले ही नहीं। बोले सोनिया जी से पूछ के बताऊंगा। फिर मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे कुल के भी हैं, कवि भी हैं जी, फिर मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा, गुरु जी क्या है आपके पास इस समस्या का कोई हल? वो बोले मेरी तरह रहो अटल। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने एक पंडित से पूछा तो पंडित जी बोले आप क्यों लेते इतना पेन है? अरे भाई बच्चे तो भगवान की देन है। अच्छा, अब आप खुद ही करो इस पे विचार, जिस देश में भगवान ही 36 करोड़ हो, जिस देश में भगवान ही 33 करोड़ हो, उस देश का तो होगा ही बंटाधार। सही बात है।
फिर मैंने परिवार नियोजन अधिकारी से पूछा। तो वो बोला, जिस दिन से हमारे विभाग को पता चला है कि एक औरत हमारे देश में हर 1 मिनट में 2 बच्चे पैदा कर रही है, तब से हमारे नियोजन विभाग की पूरी फौज उस औरत को ही ढूंढती फिर। अच्छा। एक दोस्त बोला कि आप मेरी भी माने, आबादी तो बढ़ाते हैं ये फिल्मी गाने, हो जाता है अनर्थ, जरा गौर से समझो गाने के अर्थ, तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी। अच्छा। गुल खिलाए या ना खिलाए, पर देश की आबादी जरूर बढ़ाए। बहुत अच्छे। और दोस्तों, एक और गाना आया था जिसे हमारे देश की जनता ने लगभग सहगान समझकर गाया था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इस गाने ने भी देश की जनता में इतनी खलबली मचा दी कि 4-5 करोड़ आबादी तो अकेले इस गाने नहीं बढ़ा। बहुत अच्छे। एक और हैरत अंगेज गाना आया था। अच्छा। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। अगर गौर से समझे इस गाने के अर्थ आप, यूपी और बिहार 25 करोड़ की जनसंख्या, बाप रे बाप। मैं तो सोचता हूँ कि सिगरेट और शराब की तरह ये चेतावनी भी प्रसारित की जाए कि ये गाना आबादी बढ़ाने का प्रचारक है, इसे सुनना देश की जनता के लिए हानिकारक है। क्या बात है। अब आप कहेंगे इस कविता में मैंने क्या कहा? हाँ। आबादी की समस्या का प्रश्न तो वहीं का वहीं रहा। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन सोए हुए लोगों से जो अब आज तक नहीं जगे हैं, सिर्फ और सिर्फ आबादी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अरे सोए हुए लोगों, जागो, देखो, जिन बच्चों को तुम ठीक से स्लेट कलम बस्ता नहीं दिलवा सकते हो, जिन बच्चों को तुम ठीक से खाना नहीं खिला सकते हो, आंखों में रहता है जिनके हमेशा विषाद, जो नहीं जानते टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम का स्वाद, देश के ये नन्हे नन्हे छौने जिन्हें नहीं दिला सकते तुम खिलौने, क्या यही देश का भविष्य है? मेरे मन में तो इन्हें देखकर यही छटपटाहट है। तुम्हारे ये नेता, तुम्हारे ये आका तुम्हें कभी नहीं समझाएंगे, हो जाएंगे भाषण देकर गुम, क्योंकि उनकी नज़रों में आदमी नहीं, सिर्फ वोट बैंक हो तुम। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि उनकी नज़रों में आदमी नहीं, सिर्फ वोट बैंक हो तुम। अरे जागो, देखो और देश के विकास की रफ्तार बन जाओ, सिर्फ एक और एक संतान रखो और देश के विकास की रफ्तार बन जाओ। क्या बात देश के वाह वाह वाह, बहुत भाई, परिवार नियोजन की एक कविता सुनाई महेंद्र अजनबी ने देश की आबादी के बारे में, लेकिन एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई। महेंद्र, आपकी कविता की पंक्ति थी कि सोए हुए लोगों जगो, उसके पहले वाली क्या पंक्तियां थी जरा? सिर्फ और सिर्फ आबादी बढ़ाने में लगे। हाँ, जो सोए नहीं जगह हैं, सिर्फ और सिर्फ आबादी बढ़ाने में लगे। बस यही थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। यहाँ जो आपने कविता की पंक्ति कही कि सोए हुए लोगों जागो और ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आपको मैं कह रहा हूँ जो सोए हुए लोग हैं उन्हें सोने दो, क्योंकि वो जग रहे हैं इसीलिए आबादी बढ़ रही है। अच्छा विश्लेषण है। अब महेंद्र, ये बड़ी तकनीकी समस्या है। वो दरअसल क्या है, मानसिक रूप से वो मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हो समझ गया, आप मानसिक रूप से जगाना चाहते हो, मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन ये थोड़ा सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब होता है, एक बस के अंदर एक महिला 12 बच्चे लेके घर चढ़ी, तो कंडक्टर थोड़ा परेशान हो गया, बोले माँ जी थोड़ी तो शर्म करो, आधे तो घर छोड़ के आती, बोले मुंह में तमीज रख थोड़ी सी, आधे घर पे ही है। सुपर सिक्सर। जिस देश का ये हाल हो, वहाँ क्या, तो कंडक्टर ने फिर आगे सवाल किया, बोले अच्छा 12 घर पे 12 यहाँ पे 24 परिवार नियोजन वाले आए नहीं थे? बोले आए थे। बोले फिर? बोले स्कूल समझ के चले गए। तो जिस देश में घरों को स्कूल समझ के लोग लौट जाते हैं, वहां हम लौटेंगे कुछ और कहने के लिए। बहुत लीजिए, लौट आए हम आपके प्रिय कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम को देख के आप बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए आपकी प्रसन्नता में कुछ और इजाफा करते हैं। अभी हम सुन रहे थे महेंद्र अजनबी को, जो देश की आबादी के बारे में अपनी कविताएं सुना रहे थे। उसके पहले हमने खूबसूरत शेर सुने नित्यानंद तुषार से। आइए हम मिलते हैं ममता बिस्वास से, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आई है। स्वयं एक गायिका भी है और बहुत अच्छा लिखती भी है। उनसे एक खूबसूरत छोटा सा भोजपुरी गीत सुनते हैं। ममता बिस्वास। बिटिया भैली बासयान, हे बाबू
क्या बात है, वाह 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 वाह। बिटिया भैली बासयान, हे बाबू भैली बहुत हैरान, बिटिया भैली बासयान। बिटिया के चिंता में रात दिन रोइले, बिटिया के चिंता में रात दिन रोइले, रोज रोज आपन पसीनवा पिरोइले। क्या बात है, वाह वाह। रोज रोज आपन पसीनवा पिरोइले, अपने गरीबिया से हाई परेशान, बिटिया भैली बासयान, आहा, हे बाबू भैली बहुत हैरान, आहा। बिटिया भैली बासयान। खेती किसानी से अन्न उपजाइले, आने के खेतवा में आहा। हरवा चलाइले, खेती किसानी से अन्न उपजाइले, आने के खेतिया में वाह। हरवा चराइले, पाई पाई जोड़ के धनवा जुटाइले, बिटिया भैली बासयान, हे बाबू भैली बहुत हैरान, वाह, वाह, वाह। बिटिया भैली बासयान, हे बाबू भैली बहुत परेशान, बहुत अच्छे, बिटिया बहुत बढ़िया भैली बासयान। भाई, बहुत बढ़िया। तो ये थी ममता विश्वास जी जो सुना रही थी भोजपुरी का एक मीठा सा गीत। हमने सुना महेंद्र अजनबी को, हमने सुना नित्यानंद तुषार को, और हमने सुना ममता विश्वास को। मैं जानता हूं इस वक्त आप बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आप जब कविताएं सुन रहे हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इस देश के टेलीविजन चैनलों पे जहां पर न जाने कितने किस तरह के प्रोग्राम आते हैं, वहां एक ऐसा कार्यक्रम जो अपनी भाषा को लेकर खड़ा है, अपनी संस्कृति को लेकर खड़ा है, बेशक। और इतना खूबसूरत कार्यक्रम हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि बहुत जल्द, बहुत ज्यादा देर नहीं है, हम लगभग 400 एपिसोड पूरे करने वाले हैं। बधाई हो। बहुत खूब 400 एपिसोड के पायदान पे पहुंचने वाला है। और 400 एपिसोड के पायदान तक पहुंचना यह सब आप ही के प्यार की बदौलत है। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और हमेशा मैं ये आपसे जाते जाते ये कहूंगा, जी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। ये उपलब्धि हिंदी कविता की है, ये उपलब्धि शायरी की है, ये उपलब्धि उन दर्शकों की है जो कविता से अपना अनुराग रखते हैं, अपना स्नेह रखते हैं। हमेशा लोगों से भी इसी तरह का स्नेह रखिए। जिंदगी में हम इंसान बन के आए हैं, इसी लड़ना वड़ना छोड़िए। तो जाते जाते एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो कहीं ना कहीं इंसानियत की सीख दे जाते हैं। वो कहते हैं कि बेशक तू स्वीकार न कर लेकिन छिपकर वार न कर, वाह। बेशक तू स्वीकार न कर लेकिन छिपकर वार न कर, और इंसान है तू खुदा नहीं, हद का दरिया पार न बहुत कर। अच्छे। और जो सबसे खूबसूरत बात वो कहते हैं कि भूख गरीबी उसके घर, अपने घर त्योहार न कर। बहुत